ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जैसे ही धुरंधर 2 की कहानी बाहर आई, इंडस्ट्री के गलियारों में हलचल मच गई। जो लोग 1000 करोड़ को बॉलीवुड की अंतिम सीमा मानते थे, उनके लिए ये कहानी एक चेतावनी बनकर आई है। ये आंकड़ा बस शुरुआत हो सकता है। पहले पार्ट ने जो बीज बोया था, दूसरा पार्ट उसे एक ऐसे स्तर पर ले जाने वाला है जहां किरदार, राजनीति, सत्ता और दिमागी खेल टकराएंगे। ये सिर्फ एक्शन या स्टार पावर की बात नहीं है। ये उस नैरेटिव की बात है जो दर्शकों को सीट से बांध देता है और बार बार थिएटर खींच लाता है। सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या नहीं। सवाल ये है, क्या धुरंधर 2 भारतीय सिनेमा की कमाई की परिभाषा बदल देगी? क्या 1000 करोड़ एक मामूली पड़ाव साबित होगा? क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ी है, इस बार कहानी ने सिस्टम को चुनौती दी है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जो प्रदर्शन किया, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। भारत में ही इस फिल्म ने लगभग 730 करोड़ की कमाई कर ली, जो यह साबित करता है कि दर्शकों ने इसे पूरे दिल से स्वीकार किया। इसके साथ ही ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला और वहां से दर्जनों करोड़ रुपए की कमाई हुई, जिससे कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ क्लब के पार पहुंच गया। यह आंकड़ा उन सभी आलोचकों के लिए करारा जवाब था जो रिलीज से पहले ही फिल्म को नकार रहे थे। सिनेमा घरों के बाद धुरंधर की कमाई का एक बड़ा जरिया इसके OTT राइट्स बने, जिन्हें भारी रकम में नेटफ्लिक्स को बेचे जाने की खबरें सामने आईं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज के बाद फिल्म की पहुंच और बढ़ने की पूरी संभावना है। सबसे खास बात यह रही कि फिल्म का विरोध जितना तेज हुआ, उसकी कमाई उतनी ही तेजी से बढ़ती चली गई। फिल्म धुरंधर के रिलीज से पहले ही मोदी विरोधी और भारत विरोधी इकोसिस्टम ने इसके खिलाफ सुनियोजित सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिए। कई हैंडल्स और यूट्यूब चैनलों ने बिना फिल्म देखे ही इसे फ्लॉप घोषित किया और विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। लेकिन यह नकारात्मक प्रचार उल्टा पड़ गया। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, वैसे वैसे दर्शकों की जिज्ञासा और समर्थन भी बढ़ता गया। लोगों ने इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक स्टैंड के रूप में देखा, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई लगातार बढ़ी। आखिरकार यह साबित हो गया कि धुरंधर के मामले में जितना विरोध उतनी कमाई का सिद्धांत पूरी तरह सच साबित हुआ। धुरंधर पार्ट 1 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह पूरी तरह पारंपरिक बॉलीवुड ढांचे को तोड़ती है। फिल्म में न बेवजह का रोमांस है और न ही कहानी से भटकाने वाले गाने। यहाँ फोकस सिर्फ मिशन, सस्पेंस और उसके असर पर रखा गया है। खुफिया संगठनों को बेहद रियल और रॉ अंदाज में दिखाया गया है, जहां एजेंट्स की खामोशी, जोखिम और मानसिक दबाव साफ महसूस होता है। यह फिल्म दर्शक को आराम नहीं देती, बल्कि उसे एक असहज लेकिन जरूरी सच से रूबरू कराती है। यही वजह है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी सवाल छोड़ जाती है। यहां तक कि करण जौहर जैसे बड़े फिल्म मेकर का यह कहना कि धुरंधर ने उन्हें अपनी फिल्मों पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया, इस बात का संकेत है कि यह फिल्म सिर्फ अलग नहीं, बल्कि बॉलीवुड की सोच को चुनौती देने वाली है। धुरंधर पार्ट 1 जब खत्म होती है, तब असल में कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। दर्शक यह महसूस करता है कि जो कुछ दिखाया गया है, वह किसी बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। फिल्म के अंत में जानबूझकर कई घटनाओं और किरदारों को अधूरा छोड़ा गया, ताकि आगे की कहानी के लिए उत्सुकता बनी रहे। यही वजह है कि पार्ट 2 के संकेत फिल्म के भीतर और उसके ट्रेलर में साफ तौर पर मौजूद है। ट्रेलर में कई ऐसे सीन दिखाए गए थे जो पार्ट 1 में कहीं नजर नहीं आए, जैसे बड़े स्तर की हिंसा, दंगे और कुछ अहम किरदारों की आक्रामक झलकियां। यह साफ इशारा करता है कि मेकर्स पहले से ही आगे की कहानी की योजना बना चुके थे। धुरंधर को एक सिंगल फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी फ्रेंचाइज के रूप में डिजाइन किया गया है, जहां हर पार्ट नई परतें खोलता जाएगा। इस अधूरेपन का उद्देश्य दर्शक को निराश करना नहीं, बल्कि उसे अगली कड़ी के लिए मानसिक रूप से तैयार करना है।
ताकि वह आगे आने वाली फिल्मों में छुपे बड़े खुलासों और टकरावों को समझ सके। धुरंधर के पहले पार्ट में अगर किसी किरदार को जानबूझकर रहस्यमय रखा गया है तो वह है रिजवान। फिल्म में उसके बारे में बहुत कम जानकारी दी जाती है, जिससे दर्शक के मन में लगातार सवाल बने रहते हैं। पार्ट 1 में उसकी एंट्री असलम के जरिए होती है, जब वह हमजा से मिलाया जाता है, लेकिन इसके बाद कहानी उसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती। यह चुप्पी ही रिजवान के किरदार को और भी संदिग्ध और दिलचस्प बना देती है। पार्ट 2 से जुड़े ट्रेलर और चर्चाओं में रिजवान को हमजा के साथ खुलकर बदला लेते हुए दिखाया गया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उसका रोल आगे चलकर बेहद अहम होने वाला है। सवाल यह उठता है कि क्या रिजवान भी भारत की किसी खुफिया एजेंसी का हिस्सा है, या फिर वह पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में पहले से मौजूद कोई ऐसा मोहरा है जिसे बाद में इस्तेमाल किया गया। यह भी संभव है कि ऑपरेशन धुरंधर शुरू होने से पहले ही उसे पाकिस्तान में पोस्ट किया गया हो और वह वहीं से पूरे नेटवर्क को भीतर से समझ रहा हो। रिजवान की चुप्पी, उसकी रणनीतिक मौजूदगी और हमजा के साथ उसकी नजदीकी यह संकेत देती है कि वह सिर्फ एक सहायक किरदार नहीं, बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला सबसे बड़ा सस्पेंस है, जिसका खुलासा पार्ट 2 में होना बाकी है। धुरंधर में दिखाए गए अंडरवर्ल्ड के किरदार रियल और रील के दिलचस्प मिश्रण हैं। रहमान डकैत और अरशद पप्पू जैसे नाम असल दुनिया से प्रेरित जरूर हैं, लेकिन फिल्म उनकी कहानियों को अपने नैरेटिव के अनुसार मोड़ देती है। रियल लाइफ में रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बलोच ने गैंग की कमान संभाली थी, लेकिन फिल्म में उजैर बलोच को जानबूझकर एक साइड रोल में दिखाया गया है। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि इससे कहानी का फोकस धीरे धीरे हमजा की ओर शिफ्ट हो जाता है। गैंग की पावर स्ट्रक्चर बदलती हुई दिखाई जाती है, जहां पुराने चेहरे कमजोर पड़ते हैं और नया खिलाड़ी उभरता है। सोशल मीडिया पर यह थ्योरी भी चर्चा में रही कि उजैर बलोच को साइडलाइन कर हमजा को अंडरवर्ल्ड का नया चेहरा बनाया जा रहा है। इसी पावर शिफ्ट के साथ हमजा सिर्फ एक एसेट नहीं रहता, बल्कि वह पूरे नेटवर्क पर राज करने वाला गैंग लीडर बनकर सामने आता है, जो ऑपरेशन धुरंधर की दिशा तय करता है। धुरंधर की कहानी का सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली किरदार हमजा है, जिसकी असली पहचान पार्ट 1 में पूरी तरह सामने नहीं आती। फिल्म दर्शक के सामने उसे एक खामोश, बेहद खतरनाक और मिशन पर केंद्रित इंसान के रूप में पेश करती है, लेकिन यह साफ कर देती है कि वह सिर्फ एक आम गैंगस्टर या भाड़े का हत्यारा नहीं है। ट्रेलर और पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई गई उसकी हिंसा केवल शारीरिक क्रूरता नहीं, बल्कि उसके भीतर दबे हुए गहरे गुस्से और सालों पुराने ट्रॉमा का विस्फोट है। जिन तरीकों से वह अपने दुश्मनों को मारता है, उनमें बदले की आग और दर्द साफ झलकता है। हमजा का पाकिस्तान जाना भी सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे खतरनाक दांव है। वह जानता है कि यह रास्ता उसे डेथ रो या फांसी तक ले जा सकता है, फिर भी वह पीछे नहीं हटता। उसका यह बलिदान यह दिखाता है कि वह खुद को पहले ही खो चुका है और अब उसके लिए सबसे अहम चीज अपने दुश्मनों का खात्मा और अपने अतीत का बदला लेना है। इसी वजह से हमजा सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि पूरी फिल्म की आत्मा बन जाता है। फिल्म में दिखाई गई इनविजिबल इंक डायरी धुरंधर की पूरी फ्रेंचाइज की सबसे अहम कड़ी है। यह सिर्फ एक डायरी नहीं, बल्कि एक ऐसी किल लिस्ट है जिसमें बड़े बड़े नाम दर्ज हैं। इस डायरी में 26 नवंबर से जुड़े लोगों के नाम, आतंक को फंडिंग करने वाले चेहरे और पूरे नेटवर्क की परतें छुपी हुई हैं। रहमान डकैत का नाम काटा जाना यह दिखाता है कि यह लिस्ट लगातार अपडेट हो रही है और मिशन अभी अधूरा है। इसमें मेजर इकबाल जैसे अहम किरदार का नाम भी शामिल होना यह संकेत देता है कि आने वाले पार्ट्स में टकराव और भी बड़े स्तर पर होगा। यही डायरी यह साफ कर देती है कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक लंबी और सोची समझी कहानी है, जहां हर पार्ट इस किल लिस्ट के एक एक नाम को उजागर करता जाएगा। और यही कारण है कि यह डायरी पूरी फ्रेंचाइज की असली चाबी बन जाती है। धुरंधर का सबसे भावनात्मक पहलू 26 नवंबर के बदले की कहानी है। फिल्म दिखाती है कि खुली जंग के बजाय खुफिया और अंडरकवर ऑपरेशनों के जरिए आतंकी नेटवर्क के बड़े चेहरों को निशाना बनाया गया। मेजर इकबाल पर हमला इस गुप्त बदले का प्रतीक है और दर्शकों की भावनाओं को सीधे छूता है।
धुरंधर की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बड़े साहब का किरदार है, जिसकी मौजूदगी पूरी फिल्म में महसूस तो होती है, लेकिन उसका चेहरा सामने नहीं आता। यही मिस्ट्री दर्शकों की उत्सुकता को लगातार बढ़ाए रखती है। क्रेडिट सीन में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आना इस ओर इशारा करता है कि पार्ट 2 में उसका किरदार अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं कुछ थ्योरीज में हाफिज सईद को भी बड़े साहब से जोड़ा जा रहा है, जिससे यह रहस्य और गहरा जाता है। क्रेडिट सीन का विश्लेषण बताता है कि मेकर्स ने जानबूझकर इस किरदार को पूरी तरह रिवील नहीं किया, ताकि अगले पार्ट के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके। माना जा रहा है कि पार्ट 2 में कम से कम 1 घंटा सिर्फ बड़े साहब के नेटवर्क, उसकी ताकत और उसके प्रभाव को स्थापित करने में लगाया जाएगा। यही किरदार आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है और सबसे बड़ा टकराव इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। फिल्म में दिखाई गई ब्लैक साइट और सीक्रेट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट धुरंधर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पाई थ्रिलर बनाता है। हमजा की टी शर्ट पर दिखने वाला बैज किसी भारतीय सेना की यूनिट से मेल नहीं खाता। न उसमें तिरंगा है और न ही अशोक चक्र, बल्कि लैटिन भाषा और कमांडो डैगर का प्रतीक नजर आता है। यह संकेत देता है कि यह किसी गुप्त ब्लैक साइट एकेडमी का हिस्सा हो सकता है, जहां एजेंट्स की पहचान मिटाकर उन्हें नए सिरे से तैयार किया जाता है। फिल्म के संकेत साफ बताते हैं कि धुरंधर की कहानी पार्ट 2 पर खत्म नहीं होगी। इनविजिबल इंक डायरी की किल लिस्ट अब भी लंबी है और बड़े साहब जैसे किरदार का असली खेल आना बाकी है, जिससे यह एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत लगती है और पार्ट 3 की संभावना भी मजबूत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पहले हमें कमेंट में बताइए, धुरंधर पार्ट 1 में आपको सबसे असरदार सीन कौन सा लगा? आपके हिसाब से बड़े साहब कौन हो सकते हैं, दाऊद इब्राहिम या कोई और? अपनी राय साझा करें और दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई इस फिल्म के सस्पेंस और कहानियों के पीछे के सच को जान सके। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे और गहराई वाले विश्लेषण देख सकें। जय हिंद।